नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान सौंप दी गई है, लेकिन क्या चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंप देने के बाद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां कैसी होंगी? जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिली है, क्या वो उसको सही कर पाएंगे चुनाव से पहले? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल उससे भी बड़ा ये है कि 2022 के चुनाव में जब कांग्रेस मैदान में उतरेगी तो फिर उनका चेहरा कौन होगा? इसी पर ज़्यादा बातचीत के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता वसीम राजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अमरिंदर सिंह टिक्का जी, वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, ये अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अंकित अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं सवाल लूंगा अमरिंदर सिंह टिक्का जी आपसे। कमान चरणजीत सिंह टिक्का जी को सौंप दी गई है, लेकिन क्या चरणजीत सिंह टिक्का जी को सब कुछ जो कमान सौंपी गई है उसके बाद सब कुछ चंगा हो गया है कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में? आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा एबी स्टार न्यूज का, और मैं सारे पंजाब वासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कांग्रेस के वर्कर, हमारे लीडर साहबान, और बड़ी पंजाब में कल से खुशी का माहौल है। चरणजीत सिंह जी चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब जो बने हैं, उनके साथ हमारे सुखजिंदर सिंह जी रंधावा और ओपी जी सोनी जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं, सारी बहुत अच्छी टीम हमको हाईकमान ने दी है। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़ी कल से ही खुशी की लहर में है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो टीम है वो अच्छा काम करेगी वहां पर और पंजाब विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पंजाब कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया? जिस तरह से अंतरकलह देखने को मिली थी, अब ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है जी। सारे हमारे जितने भी सीनियर पंजाब के सीनियर नेता हैं, सारे हमारे एमएलए साहबान, सब में खुशी का माहौल है। किसी भी तरह के हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, और सारे ही कल से और आज से हमारे जितने सीएम साहब ने, हमारे जितने भी हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सारे ही पंजाब के विकास के लिए आज से ही हमारी मीटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। और आने वाले टाइम में पंजाब के लिए बहुत खुशखबरी आएगी, और आने वाली जो चोन है वो भी हमारे कांग्रेस। एक बात बताइए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बयानों में विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के हरीश रावत का बयान मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होंगे। उसके बाद सुनील जाखड़ का ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी करके जो है वो चरणजीत सिंह चीमा को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है फिर, अगर सब कुछ ठीक है? हमारा कांग्रेस का परिवार एक बड़ा परिवार है। घर में थोड़ी मोटी और कमियां कुछ रह भी जाए, लेकिन हमारे नहीं, दिक्कत है ना। देखिए, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, अगर थोड़ी मोटी कमियां होती ना तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखिए, किसी ने अगर पहले रंधावा साहब का नाम आया, बाद में चन्नी जी का आया। रंधावा साहब का उसी टाइम ही उनका एक ही बयान आया, चन्नी जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके साथ हूँ, और चन्नी जी बने हैं, मैं बना हूँ, मेरे लिए एक ही बात है। जाखड़ साहब बहुत हमारे सीनियर नेता हैं। हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर है। जाखड़ साहब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुराने, अब उनका फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जाखड़ साहब हमारे सीनियर हैं। हमने शुरू से ही उनके साथ काम किया है, लेकिन बहुत वो बड़े ही ऊंची सोच के मालिक हैं। हम जाखड़ साहब का आने वाले समय में भी, जाखड़ साहब ऑल इंडिया के जल्दी जब हमारी सेंटर में भी सरकार आएगी तब जाखड़ साहब ऑल इंडिया की भी कमांड करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में भी हमारे कोई नाराजगी। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता वसीम राजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक अंकित अरोड़ा जी का रुख करना चाहूंगा। अंकित जी, अब अमरिंदर सिंह टिक्का जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से हरीश रावत का बयान सामने आता है, उसके बाद उसी पर जो है सुनील जाखड़ का ट्वीट सामने आता है कि चेहरा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को बता करके चरणजीत सिंह चन्नी को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? थैंक यू।
हम्म, बिल्कुल। हम्म, 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 बिल्कुल। तालमेल है उसका अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। वसीम राजा जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम जी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बाद बीजेपी की तरफ से आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मीटू को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आपसे समझना चाहूंगा, जो सियासी समीकरण है चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद, क्या आपको डर है कि किसी तरह का नुकसान हो सकता है उसमें? वसीम राजा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। वसीम राजा जी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ट्वीट करके कहते हैं, मीटू की याद दिलाते हैं। किस बात का डर सता रहा है बीजेपी को? जो सियासी समीकरण है उनके जो बदलने का डर सता रहा है, या फिर जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं तो सियासी समीकरण गड़बड़ाने का डर सता रहा है आपको? देखिए सोहन जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने की बात तो है ही नहीं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जो मौजूदा पहले कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही खुद नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सवाल खड़े किए, इतने बड़े बड़े। इसका तो जवाब कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया। राहुल गांधी जी भी चंडीगढ़ आए, लेकिन राहुल गांधी जी को भी ना राहुल गांधी जी ने कोई स्पष्ट बयान दिया, ना सोनिया जी का बयान आया, ना प्रियंका वाड्रा जी का बयान आया। किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आता है। जबकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जो अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उस मुख्यमंत्री का बयान आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब को और देश को खतरा है। उनके पाकिस्तान से मिले हुए मिलने की बात कही, उन्होंने पाकिस्तान का एजेंट का करार कर बता दिया उन्हें। इसके ऊपर कांग्रेस का कोई बयान नहीं आता है। बाकी बात रही पंजाब में, तो कांग्रेस की लड़ाई जो है जग जाहिर है। 4.5 वर्षों से पंजाब में पंजाब की सरकार से जनता को तो कोई लाभ नहीं हुआ। 4.5 साल पूरे। चलिए, जो आपने सवाल उठाया है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मैं इस पर रिएक्शन जरूर ले लेता हूं। अमरिंदर सिंह टिक्का जी, नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्या कहेंगे उस पर? कोई बयान भी नहीं आया सामने किसी बड़े नेता का। देखो, मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, बड़ा परिवार है, कोई बात नहीं, थोड़ी आरोप भी बड़े हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन बात देखिए पहले आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आरोप बड़े हैं, टीम सारी एक साथ है हमारा। को कल से आप देख लीजिए, एक भी एमएलए, हमारे कोई मिनिस्टर, किसी ने भी किंतु परंतु अगर कोई आया होता तो आपके चैनल ने पहले ही उसको दिखा देना था। हमारे एक भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो कल की जो हाईकमान ने हम फैसला दिया है, छोटे वर्कर से लेके बड़े सारे सीनियर नेता ने सबने स्वीकार किया है, और पंजाब में खुशी मनाई गई है। कल से ही हमारी बहुत अच्छी टीम बनी है, और मैं आपको आज से मैं क्लियर कर देता हूं, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। और अरे, चुनाव के परिणामों पर बाद में जाएंगे। चलिए पहले ये तो बताइए, जिस तरह के आरोप लगाए हैं उन पर तो जवाब दीजिए। हमारी टीम ऐसा काम करके दिखा देगी। आप जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे।
आप जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए, चुनाव का परिणाम जो होगा वो तो नहीं, जनता देख मैं लेगी। आपको आप ये बताइए ना कि जो आरोप लगाए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है। आप परिवार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि परिवार में एकजुटता रहे। मैंने भी सुना है जी, मैंने भी सुना है वो बयान। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे वो भी सीनियर है, सत्कारयोग है कैप्टन साहब पंजाब की। उन्होंने अच्छा काम किया है पंजाब के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम तो हटाया क्यों फिर? उनके परमात्मा के अरदास करेंगे, तो हटाया क्यों फिर? परमात्मा उनको हमेशा ही राजनीति में पूरे वो रहे, हमारे सिर पर वो हाथ रखे, हमारी सारी टीम पे। अच्छा, और मैं आपको पूरा आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब देने से बच रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो फिर हटाया क्यों? मैं क्लियर कर, आप ही बताइए। वो बात परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कई देखिए, इंसान कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई बातें सारे हमारे जो एकजुट होकर जो आप छोटी मोटी बातें कह रहे हैं ना, जो आप छोटी मोटी बातें कह रहे हैं, अब क्या होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन साहब आरोप लगाते हैं और बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं, देश की सुरक्षा को खतरा तक बताते हैं, पंजाब की सुरक्षा को खतरा बताते हैं। उसके बाद सिद्धू के सलाहकार का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मैं पूरी किताब खोल दूंगा। तो गड़बड़ झाला तो चल रहा है, वो कैसे सुधारोगे आप? ऐसे मैं आपको पहले कह रहा हूं, कल से किसी का बयान अब नहीं कोई आ रहा। पहले जो बात होगी, कुछ नाराजगियां थी वो क्लियर हो गई हैं, और जो टाइम आने वाला टाइम आप देख लेना, वो हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे पंजाब के लिए बहुत अच्छा और अच्छा टाइम होगा, और आने वाले चुनाव में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। राजा जी भी हमारे साथ बने हुए। वसीम राजा जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान आया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे पास आगे राजनीति के विकल्प खुले हुए हैं। अगर कई जो बड़े जानकार हैं वो उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगा रहे हैं, हालांकि ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि कैप्टन साहब ने यह भी कहा है कि वो कांग्रेस में हैं। क्या आपकी तरफ से कोई पेशकश की जाएगी कैप्टन साहब को? देखिए, सोहन सिंह जी, हमारी पेशकश करना या ना करने की बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उनका अपना खुद का मामला है। उसमें हम कुछ क्यों बोले ना, हम कुछ बोलने के ना हमारे कहने से कहीं जाएंगे ना कहीं आएंगे, ये तो कैप्टन साहब बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को तो ये जरूर बताना चाहिए, जो कैप्टन साहब ने आरोप लगाया उस पर बोलना चाहिए। सोहन सिंह जी, एक मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता भाई जुड़े हुए हैं उनसे एक सवाल चाहूंगा कि सुबह से ही, यानी कि कह सकते हैं कल शाम से ही पूरी कांग्रेस जो है दलित हिमायती बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं इनसे एक जानकारी चाहूंगा कि इतने दलितों की हिमायती हो गए, 3 महीने बाद पंजाब में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। 3 महीने के लिए एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बना देने से ये दलित प्रेम नहीं, दलित प्रेमी नहीं हो जाएंगे। ये प्रवक्ता के नाते ये घोषणा करेंगे क्या कि अगली बार 2022 में अगर इनकी सरकार बनती है तो बिल्कुल, इस पर मैं बिल्कुल सवाल लूंगा। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अमरिंदर सिंह टिक्का जी, आपसे मैं सवाल लूंगा। दरअसल 3 महीने के लिए आपने मुख्यमंत्री एक तरह से बना दिया है, दलित चेहरा आगे किया है। मायावती कह रही है कि दलित ध्यान रखें, चेहरा जरूर बनाया है लेकिन दलितों को अपना ध्यान रखना होगा। ये केवल चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के आप पर सवाल खड़े कर रही हैं। 3 महीने में क्या कर देंगे चरणजीत सिंह चन्नी जी, ये आप समझाइए मुझे। हमारे कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है जी, चाहे हमारा एससी भाईचारा हो, चाहे हमारा जनरल भाईचारा हो, सबको साथ लेके चलते हैं हम। और ये तो बातें पहले अकाली दल वाले बोल रहे थे हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, आम आदमी वाले कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी का तो हालात पंजाब में आपको पता ही है जैसा है। हमारी पार्टी ने तो बना के दिखा दिया, ठीक है जी। हम सारा ही हमारा एससी भाईचारा, सारा ही हमारा जनरल भाईचारा, सारा कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारा एक एक वर्कर खुशी मना रहा है, चाहे वो जनरल का हो चाहे एससी उठा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दलित चेहरा आगे करके जो है आप चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं। 3-4 महीने पहले आपने दलित चेहरे को आगे कर दिया, आपकी नजर दलित वोट बैंक पर है, इसलिए आपने दलित चेहरा आगे किया, ये कहना है विपक्ष का। चलो, विपक्ष का तो काम है किंतु परंतु करना, वो उनकी ड्यूटी है, करी चले। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है भी हमारे वो सीनियर नेता है चन्नी जी, बड़ा 3 बारी वो एमएलए बने हैं और एक एमसी लेवल से चले हुए इंसान को आज पार्टी ने मान सम्मान दिया है और सबको खुश होना चाहिए। एक आम इंसान को, कोई वो कांग्रेस के मंत्री का बेटा नहीं है, उसके फादर कोई एमएलए नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, एक आम आदमी को
पंजाब की इतना बड़ी कुर्सी पे बिठाया हमारे राहुल जी ने, हमारे सोनिया जी ने, इनको तो खुश होना चाहिए। ये क्यों किंतु परंतु करके ये सोचते हैं भी हमें कांग्रेस को बदनाम कर दें या नहीं। हमारी, मैं तो पहले बोल चुका हूं, हमारा क्लियर कट है भी सारा पंजाब खुश है और आने वाला समय ही बता देगा इनको, जब इलेक्शन होगा भी कितनी बड़ी बहुमत से कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए हैं। अंकित अरोड़ा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से पंजाब में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पंजाब में जो है कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है, आपसे समझना चाहूंगा दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को एक साथ लाने की कोशिश कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह जो चन्नी है वो करते हुए नजर आएंगे, क्या कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह की तल्खी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पिछले दिनों में देखने को मिली है, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़नी पड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो उन्हें एक साथ कर पाएंगे? ठीक। अंकित अरोड़ा जी, समय का अभाव है, समय के अभाव की वजह से आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। बीजेपी जो पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस के उन्होंने अपना पक्ष रखा और राजनीतिक विश्लेषक अंकित अरोड़ा जी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के जानकारी मुहैया करी। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जो चुनौतियां चन्नी के सामने हैं, क्या वो उन चुनौतियों से पार पा पाएंगे? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये किसी कांटों से भरे ताज से कम नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उम्मीद कांग्रेस को उनसे बहुत बड़ी है। खासतौर पर कांग्रेस आलाकमान को बड़ी उम्मीदें हैं उनके ऊपर। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लाने की है। इसके अलावा जो गुटबाजी है उसको खत्म करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है और इतने कम समय में मोहलत बहुत कम मिली है उन्हें और उन्हें आगे चुनावों की तैयारियां भी करनी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से चेहरे को लेकर के भी बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से विरोधाभास कांग्रेस के बयानों में नजर आ रहा है, उसके बाद क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे कर कर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर गुटबाजी रहेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी का 2022 के चुनाव में क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।